हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम समझेंगे क्लास 11 का बायनोमियल थ्योरम द्विपद पर में एक्सरसाइज 8.2। तो हम लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके। बायनोमियल थ्योरम होता क्या और बायनोमियल के हम लोग कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी देखे। अब ये क्या ना, एक्सरसाइज 8.2 में क्या कर रहा है कि गुणांक ज्ञात कीजिए इसका द्विपद प्रमेय का। तो गुणांक ज्ञात करने से पहले हम लोग को एक थ्योरम समझना पड़ेगा द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का समान पद। द्विपद प्रमेय का क्या ना, हम लोग को ये समझना पड़ेगा समान पद। द्विपद प्रमेय का सामान्य पद। अब सामान्य पद होता क्या ना, वो समझेंगे तब हम लोग समझ पाएंगे क्या ना, इसका गुणांक निकाल पाएंगे। अब द्विपद प्रमेय का समान पद कैसा होगा, जैसे यहाँ पे समझो a प्लस एक्स के पावर n, a प्लस एक्स के पावर n। तो a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में समान पद, समान पद ए कह सकता है, या द्विपद प्रमेय का समान पद कहे, या a प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में समान पद कह दे। तो इस तरीके से करें तो समान पद, समान पद, समान पद को सूचित करते हैं टी आर प्लस 1 से। क्या से सूचित करते हैं? टी आर प्लस 1 से। समान पद को क्या सूचित करते हैं? टी आर प्लस। जैसे एपी में 10वां में पढ़े होंगे तो एपी का एनवा पद, एनवा पद को सूचित करते टीएन से। इसी एनवा पद को वहाँ पे बोला गया था समान पद, एपी का समान पद। एपी का समान पद को सूचित किए थे क्या ना, एपी में टीएन से या एनवा पद। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग द्विपद प्रमेय में क्या कहते हैं, समान पद को सूचित करते टी आर प्लस 1 से। अब ये देखो टी आर प्लस 1 क्या ना, समान पद को सूचित करते टी आर प्लस 1 से। अब टी आर प्लस 1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर। क्या फॉर्मूला होता है? एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर। ये फॉर्मूला होता है किसका? समान पद का। अब ये द्विपद प्रमेय का समान पद कहे, या ए प्लस एक्स पर पावर एन के विस्तार में समान पद कहे, तो क्या फॉर्मूला बताएंगे? टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर। ए फॉर्मूला हम लोग बोल देंगे, ई एक्स है, एक्स के पावर एन। तो समान पद का फॉर्मूला हम लोग को कंप्लीट हो गया। तो ये समान पद का फॉर्मूला। अब हम लोग समझेंगे इसका गुणांक। अब एक कह रहा है गुणांक x प्लस 3 पर पावर 8 में x के पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब जरा समझो, यहाँ पे इस तरह का बहुत से क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग समझो। अब इसका कह रहा है गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेंगे x प्लस 3 पर पावर 8। इसका गुणांक निकालने से पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा समान पद। किसी भी x के पावर 5 हो या x कुछ भी हो, तो उसका गुणांक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? समान पद। तो लिख दीजिए समान पद। समान पद क्या ना, डायरेक्ट लिखो r प्लस 1। आर प्लस 1 मतलब समान पद। समझो समान पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर। ये तो फॉर्मूला हुआ। अब फॉर्मूला के अनुसार एन की जगह पे क्या है? 8 लिख दिए। सी आर मतलब आर पता नहीं, आर रहने दो। ए के जगह पर एक्स, मैच करो ना, ए के जगह पर एक्स, तो एक्स लिख देंगे। फिर क्या ना, एन 8 है, 8 माइनस आर के जगह पे आर है इंटू एक्स के जगह पे क्या? 3। देखो एक्स के जगह पे 3, तो एक्स के जगह पे 3, तो 3 लिख देंगे। 3 पर पावर आर। ये हो गया, क्या निकल गया? समान पद। क्या निकल गया? समान पद। तो किसी भी बायनोमियल थ्योरम का समान पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, और एन है रख देंगे, आर तो दिया नहीं रहेगा, आर रख देंगे। एक्स के जगह ए के जगह पर एक्स है, और एक्स के जगह पे क्या? 3 है, 3 रख दिए। अब लिख देंगे एक्स के पावर 5 का गुणांक के लिए ए लिखते हैं। फिर से x पर पावर 5 का गुणांक। ध्यान से समझो, अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब क्लू सभी को समझ में, आप पहली बार देखेंगे बोलेंगे समझ जाना चाहिए, तो एक गड़बड़ होगा ना, थोड़ा सा रोको और समझो, उसके बाद फिर ना देखो। ये पहला क्वेश्चन में समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन फिर रिपीटेड करेंगे तो अपने आप बनाने आ जाएगा। तो फिर से ना यहाँ पे x के पावर 5 का गुणांक के लिए करते हैं, तो x के पावर कितना है? 5, ये लिख लेंगे। और यहाँ x के पावर कितना है? 8 माइनस में आर ए है, नहीं, यहाँ पे x के पावर 5 है, लिख देंगे। और यहाँ जो निकाले समान पद, उसके ना x के पावर कितना है? 8 माइनस आर, उसके बराबर कह लेते हैं। बराबर करने के बाद r को इधर लाओ और 5 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो कितना आ गया? 3। तो r का मान निकल गया कितना? 3।
अब लिख दीजिए x के पावर 5 का गुणांक। तो x के पावर 5 का गुणांक, तो x के पावर 5 का गुणांक क्या होगा? तो x के पावर 5 का गुणांक हो जाएगा x को छोड़कर जो बगल में हो वो सभी क्या कहलाता है? गुणांक। तो इसका गुणांक हो जाएगा 8CR इंटू 3 पर पावर r। ए होता है x के पावर 5। तो इसको छोड़कर जो भी गुणांक हो वो सब क्या कहलाता है? x के पावर 5 का गुणांक। अब ये लिख दिए 8। r का मान क्या निकाल चुके? 3 रख दीजिए इंटू 3 और r का मान 3 ये रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8C3 को लिख सकते हैं ऐसे 8 7 और 6, 6 को 3 को 3 2 1 इंटू 3 को ना 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ये आ गया 3 दूना 6 ये आ गया। तो इसको हल कर दो। 8 7 56 इंटू 27। अब इसको ना 56 इंटू 27 कह लो। तो 56 इंटू 27 करेंगे ना तो क्या आ जाएगा ना? अब 15 और 12 आ जाएगा, 1512 ये आ जाएगा। ए हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को किसी भी द्विपद प्रमेय का अकाधिक गुणांक ज्ञात करने के लिए तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोग फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी टाइप से हम लोग को सबको समझ में आ जाएगा। नोट करो। नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कराना a माइनस बी 2b पर पावर 12 में x के a पर पावर 5 इंटू b पर पावर 7 का क्या निकाले? गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? समान पद। तो समान पद का निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? TR+1 बोलो साथ में। फॉर्मूला होता है NCR, साथ में पढ़ो। NCR इंटू ए पर पावर n माइनस आर इंटू एक्स के पावर r। ये फॉर्मूला होता है किसका? सामान्य पद का। लगा लिए। अब लगाने के बाद अब देखो ना NTR+1 अब लगा दिए। अब n बराबर कितना है? 12 लिख दो। CR ए बराबर कितना जरा बताओ? ए के जगह पर ए ही है, ए रह जाएगा। और 12 माइनस आर, नहीं समझ रहे ना, इसको घटा के लिखते हैं। 12 माइनस आर ये लिख दे इंटू एक्स के जगह पे क्या है? माइनस में 2b है तो माइनस 2b लिखो और ए वाला पावर तो आर रह जाएगा। समझ रहे? यहाँ तक समझ गए। अब तो ए क्या निकल गया? समान पद निकल गया। इसको ऐसे लिख दो 12CR इंटू ए पर पावर 12 माइनस आर इंटू माइनस 2 पर पावर आर इंटू बी पर पावर आर। ए लिख सकते। ए जो पावर आर है माइनस 2 पे भी जाएगा और आर पे भी जाएगा। ए कर दिए। ए तो निकल गया क्या? इस द्विपद प्रमेय का समान पद निकल गया। अब समान पद निकालने के लिए अब करा इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो या तो ए का लीजिए या बी का, दो में से कोई एक का ले सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए ए पर पावर 5 का गुणांक के लिए, या आप उसमें b पर पावर 7 दोनों ले लो। a पर पावर 5 इंटू बी पर पावर 7 का गुणांक के लिए। तो गुणांक के लिए तो a के पावर में कितना है? 5 है। तो यहाँ पे a के पावर में कितना है? 12 माइनस में r हो गया। यहाँ b के पावर में कितना है? 7 है। तो यहाँ b के पावर कितना है? r है। ये लिख दिए। तो यहाँ इसको r को इधर लाओ तो 12 माइनस 5 को इधर लाओ तो r बराबर कितना मिल गया? 7। यहाँ भी r का मान कितना है? 7। ए मिल गया। r का वैल्यू निकाल लिए। अब r का वैल्यू निकल गया तब लिख दीजिए a पर पावर 5 इंटू बी पर पावर 7 का गुणांक। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? अब a और b, तो इसका गुणांक हो जाएगा 12CR इंटू ए तो ख़त्म हो जाएगा ना, इसका गुणांक ही चाहिए और रह जाएगा -2 पर पावर r। इसका भी गुणांक चाहिए। ए दोनों ए और बी के छोड़कर ए जो दोनों बचा हुआ वो सब क्या कहलाएगा? गुणांक लिख दिए। अब ए 12C r का मान क्या निकाले थे? 7 रख दो और इंटू -2 पर पावर क्या ना? 7 ये लिख दे। अब इसको हल कह लीजिए। तो इसको हल करने के लिए सभी जानते हैं क्या ना, यहाँ पे कैसे हल कर दे? इसको यहाँ पे ही हल कर देते। तो 12 को ना लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 बटा में फैक्टोरियल 12 माइनस में 7 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं इंटू -2 को ना 7 बार गुना करो। तो -2 को ना 6 बार गुना करेंगे और इंटू -2 ऐसे लिख सकते हैं। तो -2 को 6 बार गुना करेंगे ना तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 64 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 64 आ जाएगा। 64 गुना -2 कह लो ना, एक अगली बार में -2 ये आ जाएगा।
और अब इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व कहाँ कर ले, सॉल्व यहाँ पे क्या लेते, बात समझ जाएंगे ना आप लोग, समझ जाएंगे। 12 तो फैक्टोरियल 12 को ना ऐसे तोड़ लो, 12 और 11 10 9 8 और फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 घटाएंगे तो 5 और इंटू में फैक्टोरियल 7 इंटू, अब इसको गुना करो, 64 गुना 2 तो ये ना 4 दूना 8 और 112 आ जाएगा, 128, 4 दूना 8 और 6 दूनी 12 तो 128 आ जाएगा। वो भी क्या में, माइनस में 128 आ गया। अब ये ना फैक्टोरियल 7 कट गया, तो अब यहाँ पे 12 इंटू 10 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 22 फैक्टोरियल 5 को तोड़ दो, 5 4 3 2 1 इंटू माइनस में 128। अब इसको क्या कीजिए ना कि आप हल कर दीजिए। हाँ तो ये 5 दूना 10 10 कट गया, 4 तिया 12 12 ये भी कट गया, तो ये क्या आ गया ना 11 नंबर 99 इंटू 8 इंटू में माइनस में 128। अब इसको क्या कह लीजिए, गुना कह लीजिए। अब ये दोनों को गुना कह लेंगे, तो एक गुना कह लेंगे ना तो आपका आ जाएगा 101,376 इतना आ जाएगा। वो भी क्या में, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में। यही हो गया आंसर, इसको गुना कह लेंगे तो इस तरीके से हम लोग क्या ना ए पर पावर 5 इंटू बी पर पावर 7 का क्या निकाल ले, गुणांक। गुणांक निकालने के लिए फिर से एक बार रिपीट करते, क्या निकालते, समान पद निकालते। समान पद निकालने के लिए फिर लिखते हैं इसको गुणांक के लिए। गुणांक के लिए x के a पर पावर 5 है, 5 लिखकर यहाँ पे जो है उसको तुलना कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, तुलना कह लेते हैं। a कंपेयर के लिए, कंपेयर करने के बाद किसका निकलता है, r का मान निकल जाता है, तो फिर लिखते हैं इसका गुणांक। तो इसका गुणांक क्या होगा, जो इसके बगल में होता है ना वो क्या कहलाता है, गुणांक कह लिए, और r का वैल्यू पुट कह लिए और हल कह लिए। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कह लिए, 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट कह लेते फिर देखते 3 नोट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात कीजिए। क्या करा, व्यापक पद लिखो। अब व्यापक पद बोले या समान पद का ही दूसरा नाम है व्यापक पद। क्या, व्यापक पद। अब समान पद ना बोल के क्या बोल देगा, व्यापक पद। तो बात समझिए, व्यापक पद मतलब TR+1। अब इसका करा व्यापक पद। व्यापक पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है ना वो लिख दो। क्या, R+1 इंटू NCR इंटू ए पर पावर n-r इंटू एक्स के पावर r। तो लिख दीजिए व्यापक पद। व्यापक पद लिख लिए क्या ना, ए व्यापक पद को सूचित करते TR+1 से। तो ए TR+1 निकाले। अब TR+1, अब n का मान क्या, 6CR। ए मतलब x स्क्वायर, और यहाँ पे n के जगह पे क्या ना 6 - r इंटू x के जगह पे क्या -22 है, तो -22 पावर में r। ये हो गया। आपको तुलना करने आनी चाहिए, राइट है। और ना तुलना करने के लिए आपको यहाँ समझा दी दें, थोड़ा सा ना सोचो। अब सोचने वाले कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे n के जगह पे 6 है, 6CR रख दिए, और a के जगह पे x स्क्वायर रख दिए। यहाँ पे ना n के 6 - r और x के जगह पे -22। अब इसको सॉल्व कर दो। 6CR x पर पावर, ये पावर गुना होता है, 6 दूनी 12 माइनस में 2r, और -1 पर पावर r इंटू बाई पर पावर r। ये -22 है तो पर पावर r है, तो ये ना यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, -1 पर पावर r इंटू बाई पर पावर r। यही हो गया क्या, समान व्यापक पद। इसका क्या निकल गया, व्यापक। इसी को कहते हैं व्यापक पद। तो ये हो गया आंसर। अब बोलेंगे यहाँ भी आंसर सही था, यस यहाँ भी आंसर सही था, लेकिन इसको ऐसे आंसर आपका बुक में मिलता है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए, 3। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, और ये तो फॉर्मूला है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको नोट कर ले, नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ए करना इसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। जहां कह दिया ना कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब व्यापक पद ज्ञात करने के लिए मतलब इसको लिख देंगे व्यापक पद। तो व्यापक पद मतलब TR+1, ये व्यापक पद। तो ये ना TR+1 व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है। NCR a पर पावर n-r इंटू एक्स के पावर r, ए फार्मूला होता है। फार्मूला लगा दो, इस फार्मूला में सबको वैल्यू रख दो।
आर प्लस एन का मान कितना 12 सी आर ए का मान कितना एक्स स्क्वायर पावर में एन के जगह पे 12 माइनस आर इंटू एक्स के जगह पे क्या माइनस बाई एक्स के पावर आर ए लिख दिए राइट है। इसको लिख सकते 12 सी आर इंटू एक्स ये पावर गुना होगा 12 दूना 24 माइनस 2 आर इंटू माइनस 1 पर पावर आर बाई पर पावर आर एक्स के पावर आर ए लिख दिए। अब देखो यहाँ पे 12 सी आर इंटू एक्स के पावर 24 माइनस 2 आर ये दोनों का बेस इंटू एक्स के पावर आर यहाँ लिख दीजिए ठीक है माइनस 1 पर पावर आर इंटू बाई पर पावर ए लिख दिए। अब एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या ना लिख सकते हैं यहाँ पे 12 सी आर लिख सकते हैं ये दोनों का बेस देखो सेम है यहाँ भी एक्स यहाँ भी दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होता है ना जुड़ता है तो x के पावर क्या हो जाएगा ना 24 माइनस में 2r प्लस में यार पावर जुड़ जाएगा ना पावर जुड़ जाएगा बेस सेम रहता है तो माइनस 1 पर पावर r इंटू बाई पर पावर r ए हो गया तो 12 सी आर एक्स के पावर 24 अब घटा लो माइनस आर इंटू माइनस 1 पर पावर आर बाई पर पावर आर यही कहला गया क्या व्यापक हल इसका क्या कहला गया व्यापक हल। तो क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 4 तो इसको नोट करते फिर हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 5 तो ये जल्दी से इसको कॉपी करो कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 में ए दिया और करा इस द्विपद प्रमेय के प्रसार में कैमा पद ज्ञात कीजिए चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद भी हम लोग को ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा समान पद मालूम होने चाहिए। तो समान पद क्या ना टी आर प्लस 1 तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर ए फॉर्मूला होता है किसका सामान्य पद का नहीं समान पद के फॉर्मूला के लिए ना ए फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर ए समान पद। तो किसी भी ना द्विपद प्रमेय का चौथा पद ज्ञात करना हो या पांचवा छठा सातवां कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा समान पद निकालना पड़ेगा। तो इसका समान पद निकालो पहले तो क्वेश्चन लिख दो एक्स माइनस 2 बाई पर पावर 12 इसका समान पद चौथा पद चाहिए। चौथा पद मतलब T4 चाहिए नहीं T4 वाट। तो T4 ज्ञात करने के लिए पहले समान पद निकालो r प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन सी आर इंटू ए पर पावर एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर आर। अब हमें क्या ना चाहिए T4 यहाँ पे 4 तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं T3 प्लस 1 एस लिख सकते हैं T प्लस 3 और एक 4 आएगा 4 ऐसे लिख दे। देखो एन के जगह पे क्या ना 12 है सी आर के जगह पे कितना है 3 समझ रहे हो ना और ए के जगह पे कितना एक्स पर पावर तो क्या हो एन के जगह पे 12 माइनस 3 इसी को घटा के लिख देते हैं ना 12 माइनस 3 देखो 12 एन के जगह पे 12 आर की जगह पे 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या है ना माइनस में 2 बाई पर पावर कितना आर तो आपका 3 है 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो 12c3 इंटू एक्स के पावर घटाएंगे तो क्या आएगा 9 इंटू माइनस 2 पर पावर क्या ना 3 इंटू बाई पर पावर 3। अब 12c3 को लिख सकते 12 11 और इंटू में 10 बटा 3 2 1 इंटू और माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8 इंटू एक्स के पावर 9 बाई पर पावर 3 ए। तो 3 दूना 6 तो 6 दूना 12 ए आ गया नहीं ए आ गया। तो इसको गुना करो 22 गुना 10 तो 210 इंटू में माइनस 8 और एक्स के पावर 9 बाई क्यू यहाँ लिख लो। तो इसको गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 और 16 एक 17 ए आ गया 1700 माइनस में 1760 एक्स के पावर 9 बाई क्यू यही हो गया क्या आंसर। तो ए आंसर निकलेगा। ए क्या निकल गया चौथा पद। इसका चौथा पद क्या हो जाएगा माइनस 1760 इंटू एक्स के पावर 9 इंटू बाई पर पावर 3 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 5। अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
जब भी कोई ये दे दे और जब भी कोई कहे कि कोई पद निकालो, 5वां 6वां 7वां 8वां ये सब, तो ये सब पद कहता है तो पहले क्या ना समान पद निकाल लो। समान पद का फॉर्मूला लगा दिए। अब जो पद कहे वो लिख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे बैठा दो, सबको बैठाकर हल कर दीजिए और वही क्या हो गया, आंसर हो गया। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो नोट कर लो। नोट हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम टू सेम क्वेश्चन है, करा इसमें क्या ना 9x दे दिया। क्या दे दिया, 9x माइनस में 1/3√x, 3√x पर पावर 18 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, पर 18 के करा कैमा पद ज्ञात करना। तो इसमें 13वां पद करा है, कैमा पद 13वां पद ज्ञात करना है। तो 9x माइनस में 1/3√x के पावर क्या ना 18 के प्रसार में कैमा पद 13वां पद ज्ञात करना। मतलब यहाँ पे ए दे दिया क्या ना कि 9x माइनस में 1/3√x के पावर 18 है। क्या कैमा पद ज्ञात करना, 13वां पद T13 फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन को ना फाइंड करने के लिए क्या करो ना कि सेम वही रूल ना, समान पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समान पद लगा दिए। अब ना 13 के आर के जगह पे क्या ना 13 रख देंगे। 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस में 1। तो आर का मान आ गया 12। अब ये ना रख दो, इसको रफ कह लेते, राइट है, समझ रहे हैं ना बात को। अब ये रफ कह ले। अब देखो इसको हम लोग क्या ना यहाँ पे मान रख लो, n बराबर कितना 18c, r का मान 12, a का मान क्या है ना, a का मान हो जाएगा 9x के पावर 9 ना, a का मान 9x के पावर। अब इसको दोनों को घटा के लिखते हैं। देखो r माइनस n माइनस r है, तो ये दोनों घटा दो। तो 18 माइनस में 12 इंटू x ए वाला है, माइनस में 3√x के पावर में ए जो पावर है वही लिखाता है। देखो यहाँ जो पावर वही लिखाता है, ये जो पावर है वही लिखाएगा। ठीक है, अब इसको जरा हल कह लो। तो ए क्या ना हल हो जाएगा यहाँ पे 18c 12 और 9x के पावर घटाएंगे तो क्या है 6 इंटू माइनस 1/3√x के पावर 12। यही हो गया आंसर। ऐसे रहने दीजिए आंसर। इसको आगे आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वरना यही आंसर रहने देंगे। इसी प्रकार से आंसर दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6। इसको तो देखो हल कर दिया है जी। हाँ, तो ये ना हल कर दिया है, तो इसको हल ही कर देते हैं। देखो ना 18 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 18 माइनस में 12 इंटू फैक्टोरियल 12। नहीं लिख सकते और ये ना हम लोग लिख दिए और इंटू ये क्या ना 9 पर पावर 6 इंटू एक्स के पावर क्या ना 6 माइनस वहाँ पे पावर सम है तो नेगेटिव को भी क्या कर देगा पॉजिटिव। समस्या खत्म हो गया। 1/3 पर पावर 12, 3 पर पावर 12 माइनस में √x के पावर 12, √x के पावर 12 मतलब क्या हो जाएगा x के पावर 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, √x के पावर 12 है तो रूट मतलब हाफ कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये ना x के पावर 6, x के पावर 6 कट गया और एक क्या आ गया ना 3 पर पावर 12। इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो ए फैक्टोरियल 18 में 12 घट जाएगा तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 12 इंटू 9 को ऐसे लिख सकते 3 पर पावर 3 6 इंटू 1/3 पर पावर 12, 3 पर पावर 12 ये लिख दी। 18 को लिख दो ऐसे 18 17 और ना ये 18 17 और 16 15 14 13 और 12 फैक्टोरियल। 6 को तोड़ दो 6 5 4 3 2 और 1 फैक्टोरियल 12 इंटू 6 दूनी 12 3 पर पावर 12 और इंटू में 1/3 पर पावर 12। तो ये तो कट गया फैक्टोरियल 12 भी कट गया। तो यहाँ पे कट कर दो ना, तो यहाँ पे कटेगा ना, यहाँ पे देखो क्या कट जाएगा। तो छोटिया 18 कट गया तो 5 तिया 15 और एक कट गया। तो यहाँ से ए ना 4 दूना 4 चौक 16 ये भी कट जाएगा ना, 4 चौक 16 और ए 2 कट गया। अब ए क्या बच गया ना 17 इंटू 3 दूना 6 और इंटू 14
इंटू में 13 ये आ गया। अब इसको जो गुना करके आना, गुना कह लो, जो रिजल्ट आ गया ना वही हो गया आंसर। तो इसको जब गुना करेंगे ना तो 18, 56 और 4 ए आ जाएगा ना आंसर। तो इसको गुना करेंगे ना तो ए आ जाएगा, गुना करेंगे तो ए रिजल्ट मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 का 13वां पद क्या हो जाएगा 18,564 आएगा, ए मान हो गया। तब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट क्या लेते फिर देखते 7। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज क्लास इतने थे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।